हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं आप लोगों के सामर्थ पोर्टल से रिलेटेड। पिछले कई दिनों से सामर्थ पोर्टल का नाम आप लोग सुन रहे होंगे। एग्जामिनेशन जो फॉर्म है आप लोगों के जो अब रुके हुए हैं, जिनकी लास्ट डेट रुकी हुई थी या फिर जिनकी लास्ट डेट खत्म हो गई है या जिनकी लास्ट डेट आने वाली है, वो सभी एग्जामिनेशन फॉर्म अब यहाँ MJPRU के सामर्थ पोर्टल से भरने की बात। इस वीडियो में हम आपके जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं BA BSc BCom, उसके साथ ही MA MSc MCom के पोस्टपोन की न्यूज़ भी हम इसी वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग तब तक रजिस्ट्रेशन ना करें कहीं भी किसी वेबसाइट पर जब तक हम आप लोगों को इन्फॉर्म ना कर दें कि सामर्थ पोर्टल बन चुका है और उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। क्योंकि सामर्थ पोर्टल पे ना कुछ बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जो शायद हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम में है। क्योंकि नॉर्मल क्या होता था कि एक फॉर्म आता था और उस फॉर्म को हम फिल कर लेते थे, लेकिन इस बार जो है सामर्थ पोर्टल में सुनने में आ रहा है कि आप लोगों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का भी कुछ मैटर यहाँ पर होने वाला है। तो अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपना ही रखिए, किसी साइबर कैफे वाले का नहीं रखना है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। शायद मुझे आगे याद ना रहे, लेकिन ये चीज़ आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर हम मेन बात करते हैं आप लोगों के सामर्थ पोर्टल की। क्या MJPRU का सामर्थ पोर्टल बन चुका है? जी हाँ, MJPRU का सामर्थ पोर्टल यहाँ पर बन चुका है। ये पहली वेबसाइट है जहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लॉगिन samarth.gov.in है, ये वेबसाइट है। लेकिन यहाँ पर ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अभी तक इसका कुछ नहीं पता है कि क्या यूज़र नेम पासवर्ड डलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर एक और वेबसाइट बनी हुई है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये साइन इन के लिए बोल रहा है एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालो। अब एनरोलमेंट नंबर तो सबको पता होगा, लेकिन पासवर्ड किसी को नहीं पता होगा। उसके बाद एक और वेबसाइट यहाँ पर है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पर जो मेन वेबसाइट है ना अपने लिए, वो यही वेबसाइट है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें यहाँ पर कोर्स के लिए सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आप लोगों का। ठीक है, चाहे भले ही आप इस कोर्स के हों या ना हों, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी ये BA BSc और उसके साथ ही आपके जो LLB के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जा रहे थे और जितने भी बैचलर कोर्स के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जा रहे थे, उनका डेटा इस वेबसाइट पर अभी नहीं दिख रहा है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है BEd का है, BMS है, B फार्मा है, MA वगैरह है और MSc के भी कुछ सब्जेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है जब तक यूनिवर्सिटी खुद ना कहे, जब तक हम लोग आपसे ना कहें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि 4 कॉलम है और उन 4 कॉलम में ज़्यादा कुछ एंट्री नहीं है। पहले हमें नेम एज पर कॉलेज आईडी आपको डालना है, जो आपकी कॉलेज आईडी में आपका नाम है। फिर एनरोलमेंट नंबर या फिर आपका जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको डालना है। अभी जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स होंगे ना, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम वाली बात होगी कि उनके पास तो ना तो एनरोलमेंट नंबर है और ना ही उनके पास कोई एनरोलमेंट सॉरी जो एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है वो है। तो यहाँ पर देखो क्या चेंजेस करते हैं, कैसे करेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात करते हैं आप लोगों के, क्या एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो चेंज होंगी? डेफिनेटली, चाहे आप लोगों के MA MSc MCom के एग्जामिनेशन हो या फिर आपके BA BSc के एग्जामिनेशन हो या फिर आप लोगों के हों LLB के, जो अभी डेट सेट नहीं हुई है। मैंने आप लोगों को कहा था कि दिवाली तक आप लोगों की जो एग्जाम स्कीम है वो आ जाएगी, लेकिन अभी तक LLB वालों की एग्जाम स्कीम नहीं आई है। वो कहीं ना कहीं एक कारण यही है कि अब ये नया जो पोर्टल शुरू हो गया है, इसमें थोड़ा आप लोगों को डिले हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभी एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी के, जो भी इस काम को देखेंगे एग्जामिनेशन के, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन सभी को बताया जाएगी कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है स्टूडेंट से, कैसे वो टीचर्स को बताएंगे कि उनको बताना है, फिर कैसे टीचर्स आप लोगों को बताएंगे कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि BA BSc BCom में जो आपकी डेट दी हुई थी 8/11, ये चेंज हो सकती है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो MA MSc MCom की डेट दी थी 16/11, ये भी चेंज हो सकती है। लेकिन मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल लूज कर दो और 8 तारीख या फिर 16 तारीख को एग्जामिनेशन डेट ना मानो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने कल ही कहा था कि वो डेटा माइग्रेट कर रही है, डेटा को ट्रांसफर कर रही है दूसरी वेबसाइट पर। ठीक है, सामर्थ पोर्टल पर वेबसाइट कर रही है, तो ट्रांसफर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑलरेडी सारा जो डेटा है क्लाउड स्टोरेज में सेव होता है। तो क्लाउड स्टोरेज का आप लोगों को पता ही, अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो सारे जो डेटा है वो एकदम एकदम सब ट्रांसफर हो जाता है। सारी एंट्रीज वगैरह ऑलरेडी सब फिल रहती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जहाँ से आप लोगों ने MJPRU को जो IOMS वाली वेबसाइट थी, ये वाली वेबसाइट, इस पर जहाँ से आप लोगों ने अपना फॉर्म छोड़ा है, जहाँ से आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जहाँ भी जो भी सेक्शन थे यहाँ पर, वो सारे सेक्शन एज इट इज़ यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन है वो ये आप लोगों को ज़रूर करना होगा। तो कैसे करना होगा इस पर भी हम यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड की सामर्थ पोर्टल पर एग्जामिनेशन फॉर्म की क्या प्रोसेस है और उसके साथ ही आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। क्योंकि एग्ज़ाम तो मैंने आपको बताया कि शिफ्ट तो होने हैं, लेकिन
एक बात ये भी है कि कहीं डेटा जल्दी से ट्रांसफ़र हो गया तो फिर यूनिवर्सिटी के पास तो काफ़ी टाइम है ना। यूनिवर्सिटी तो वैसे भी आप लोगों से कह रही है कि आप लोगों का जो सीज़न है वो लेट चल रहा है, इसलिए वो एग्ज़ाम जल्दी करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूँगा आप लोगों से, आप लोग एग्ज़ाम को मतलब कुछ मानो कि हाँ डेट शिफ्ट होगी या कैसे होगी, ठीक है। अगर सामर्थ्य पोर्टल की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, कोई डेट वगैरह आती है रजिस्ट्रेशन की, तो मैं उसको यहाँ पर आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। और उसके साथ जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अभी आप लोगों को कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो उसी ग्रुप में मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि टेक्स्ट में ही इन्फॉर्मेशन दी जाए। वीडियो बनाने की कम से कम ही कोशिश हमारी रहती है, ठीक है। तो जैसे ही कोई डेट्स आएंगी, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।